साथियों, आज हम पहुंचे हैं दिल्ली में पंजाबी बाग झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं। ये बिजनेसमैन है या झुग्गी झोपड़ी वाले? झुग्गियाँ झोपड़ियाँ हैं, वहाँ बच्चे नंगे पैर और कैसे घूमते हैं। क्या इनका जीवन होगा, क्या इनका भविष्य होगा, आने वाले भविष्य कैसे अच्छे होंगे। रेलवे को शर्म आनी चाहिए जो इतने सालों से यहाँ पर कुछ नहीं, इनको हटाया नहीं जा रहा तो साफ़ सफाई का ये ध्यान रख सके। मगर वो कारोबार कैसा कारोबार जहाँ स्वास्थ्य अच्छा ना हो, ज़िंदगी अच्छी ना हो। तो अच्छा, नहाते हो आप? नहीं, ये भी नहाते भी नहीं, नहाते हैं मतलब अभी ठंडी में नहाते हैं, 2-3 महीने फिर नहाते। नहीं, पुलिस नहीं पकड़ा। अब पकड़ लेगी तो छोड़ेगी कैसे? कहाँ से आई हुई पूछेगी तो? सर उससे बढ़िया तो मार देगा, जानो ही बढ़िया रहेगा। जब प्लाउट करा लेते हैं यहाँ, जब बसैले हैं तो कहीं प्लाउट करा बोलियो नहीं ले लेते हैं, फ्री के हमें यहाँ रह रहे हैं। बोलते हैं कि पैसे नहीं दोगे तो झुग्गी खाली करो। कि वही इंसान जो आपकी तरह बोलते हैं, ये वही लोग हैं जो आपकी तरह खाते, आपकी तरह सोचते हैं, मगर इनके सपने इनको नहीं आते। इनका जीवन काम करने में और खाने में जाता है। साथियों, आज हम पहुंचे हैं दिल्ली में पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन के सामने जो ज़मीन है वो रेलवे की ज़मीन है। और हम दिखाना चाहेंगे कि रेलवे की ज़मीन पर क्या हो रहा है। जो सरकारें स्वच्छ अभियान चला रही है, साफ़ सुथरा देश बनाने की कोशिश कर रही है, उस देश में, दिल्ली राजधानी में किस तरह से गंद हम आपको दिखा रहे हैं। वो गंद जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े नेता जो दावा कर रहे हैं कि पहाड़ हटाएंगे, कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, मगर ये पहाड़ जहाँ से बनकर, जो गंदगी बनकर जो स्वास्थ्य को ख़राब कर रही है, उन गरीबों के बच्चे कैसे जिएंगे। इतना पॉश एरिया और रेलवे की ज़मीन पर यह अनऑथराइज कब्ज़ा है। ये कब्ज़ा कैसा कब्ज़ा है? क्या यहाँ से कोई पैसा जा रहा है या कोई इस पर दलाली कर पैसा खा रहा है? इस गंदगी को बढ़ाने वाले लोगों के खिलाफ क्या रेलवे कोई कार्रवाई कर रहा है? क्या ये जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, ये बिजनेसमैन है या झुग्गी झोपड़ी वाले? हम आपको दिखा रहे हैं पूरा दृश्य यहाँ का। पंजाबी बाग जो रेलवे स्टेशन के पास है, पिलर नंबर 65 है, अग्रसेन के पास, जो बिल्कुल महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है उसके सामने है। और यहाँ ये मेट्रो भी जा रही है। पूरा घिरा हुआ है, काफ़ी सालों से यहाँ पर कब्जा चल रहा है। और कब्जा हटवाने के लिए कौन सरकार क्या कर रही है, रेलवे डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, कहाँ से पैसा उगाही हो रही है और कहाँ जा रही है। हम सिर्फ ये दिखाने आए हैं कि लोग यहाँ कैसे रहते हैं, क्या मजबूरी है या फिर ये कोई बिजनेस है, ये कारोबार है, ये जो बढ़ रहा बिजनेस है ये गंदगी बढ़ा रहा है या फिर लोगों को अच्छी सांस दे रहा है। ये देखिए हिंदुस्तान की हालत। और जो बिजनेसमैन हैं, झुग्गियाँ झोपड़ियाँ हैं, वहाँ बच्चे नंगे पैर और कैसे घूमते हैं। क्या इनका जीवन होगा, क्या इनका भविष्य होगा, आने वाले भविष्य कैसे अच्छे होंगे, ये भारत कैसे अच्छा होगा, ये स्वस्थ आज़ाद स्वतंत्र भारत कैसा होगा। यहाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर लाइट भी है और अच्छी सुविधा भी है। सांस अच्छी कैसे होगी उस पर बात करेंगे। ये हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत साफ़ सुथरा एरिया है, जैसे आप देख रहे हो। बहुत अच्छे तरीके से ये लोग अपना जीवन को बिता रहे हैं। ये जीवन स्वर्ग जैसा जीवन है इनके लिए। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये रास्ता पंजाबी बाग से लेकर अंदर होते हुए काफ़ी ज़मीन है ये रेलवे की। और यहाँ पर आप देख रहे हो ज़मीन पर जो कब्जा हुआ है वो गरीब लोगों का है या अमीर लोगों का। इसको सरकार ठीक से देख ले। काफ़ी ज़मीन है जो शकूर बस्ती की तरफ भी जाती है। शकूर बस्ती रास्ता जाता है। तो कब से रह रहे हो आप यहाँ पर? सर हम सब तो रह रहे हैं सर 92-93 से। 92-93 यहीं रह रहे हो? हाँ। कहाँ है आपकी झुग्गी? वो बीच में भैया। क्या काम करते हो आप? एक कूड़े वाले काम करता हूँ, महल्ले काम करता हूँ। तो यहाँ किराया देते हो कुछ? ये तो सेठ जर समझे भैया, मैं नहीं जानता हूँ। आई कार्ड बना हुआ आपका, आधार कार्ड? नहीं, आधार कार्ड गाँव का है। कौन से गाँव? बिहार का जी। और पैन कार्ड? नहीं, सब बिहार का। बैंक अकाउंट? नहीं है भैया। बीवी बच्चे? हाँ, 2 लड़के हैं, 3 बच्चे हैं। पढ़ते हैं? हाँ। कौन से स्कूल में? इंटर में पढ़ रहा। कहाँ पर? इंटर में? हाँ। कौन सी जगह पढ़ते हैं? बिहार में पढ़ता भैया। यहाँ कोई नहीं? आप नहीं, आप अकेले रहते? हाँ जी, हाँ। क्या करते हो यहाँ पर? एक कूड़ा वाला काम करता हूँ भैया। साथियों, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ बहुत अच्छी सुविधा
उन लोगों को मिल सकती है जो रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते थे। रेलवे डिपार्टमेंट बेच दिया और कुछ बेचने के लिए अगर बाकी है तो वो लोगों क्या सिर्फ एक ही चीज़ है, वो सपना बेच रही है सरकारें, वो अच्छी सोच बेच रही है। उन लोगों को सुविधा क्या देंगे ये, और क्या इनकी हालात होंगे, आने वाले बच्चों का क्या जीवन होगा, हम आपको दिखा रहे हैं। ये पानी कैसे भर के ला रहे हैं, ये लाइट कहाँ से ला रहे हैं, ये सांस कैसी ले रहे हैं, ये जीवन कैसा बिता रहे हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। और रेलवे को शर्म आनी चाहिए जो इतने सालों से यहाँ पर कुछ नहीं, इनको हटाया नहीं जा रहा, तो साफ़ सफाई का ये ध्यान रख सके। कुछ ऐसे ऑफिसर तो काम करे, हेल्थ ऑफिसर काम करे, समाज काम करे, नेता काम करे, और वो नेता काम करे और जो गंदगी को हटाना चाहते हैं। गरीबों को हटा रहे हैं, गंदगी को नहीं हटाया जा रहा। इन लोगों को संस्कार नहीं दिए जा रहे, शिक्षा नहीं दी जा रही, और दिए जा रही है तो सिर्फ एक ही चीज़ कि अच्छी सोच पैसों के लिए हो। वो अच्छी सोच कैसी सोच है, जो गंद में जीवन काट रहे हैं। यहाँ लोगों का जीवन नर्क है, हम आपको वही दिखा रहे हैं। ये ट्रक हम आपको दिखा रहे हैं, अब ये किसका है नंबर नहीं आता, नहीं है पता नहीं है, मगर यहाँ पर है। ये झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे लोग, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, रहना चाहिए, मगर साफ़ सुथरी जगह तो रहना चाहिए। ये एरिया कैसा है, ये गंदगी कैसी है, यहीं बीमारी पनपती है और यहीं स्वास्थ्य खराबता है, यहीं ज़िंदगी, यहीं मौत होती है। बच्चे कितने हैं? 3 हैं। यहीं रहते हैं? नहीं, गांव में। सबके गांव में रहते हैं? सबके गांव में है। कोई किस काम क्या करते हो आप? एक कबाड़ी का। कबाड़ी का? हाँ। तो लाइट वाइट है यहाँ पर? है, जलते हैं, जलाते ही हैं। लाइट मीटर लगा हुआ है? नहीं, ये तो नहीं बता पाऊंगा। तो ज़मीन किसकी है? नहीं बता पाएंगे सर। क्यों? अब हमको नया नया तो क्या बताएंगे हम। क्या कह रहे हो? आगे जाइए, पूछ लीजिए सब। आपको नहीं पता? कारोबार चलता है यहाँ पर, मगर वो कारोबार कैसा कारोबार जहाँ स्वास्थ्य अच्छा ना हो, ज़िंदगी अच्छी ना हो, सोच अच्छी हो ना हो, कपड़े अच्छे ना हो और नहाना धोना ना हो। ये वही भारत है जिसमें संस्कृति और सभ्यता और जहाँ पूजा पाठ अपने शरीर को अच्छा रख के की जाती है। सरकार इनके बारे में क्या सोचती है, कैसे इन्हें रखती है और किस तरह कब्ज़ा देकर, कब्ज़े इनसे ही करवा कर, इन्हीं को चोर बनाकर इनसे पैसा ऐंठती है। कोई ना कोई तो कारण ज़रूर होगा। बिना कोई मकसद कोई सरकार, कोई सिस्टम, कोई भी डिपार्टमेंट अपने कामों को अंजाम नहीं देता, मगर नाम किसी का होता है और काम किसी का। जीवन उसका अच्छा होगा जो रेलवे विभाग में ऑफिसर होगा। मैं रेलवे विभाग के ऑफिसरों से भी बोलना चाहता हूं, और डिपार्टमेंट जो यहाँ काम कर सकता है, जो सफाई व्यवस्था को ठीक कर सकता है, उससे विनती करना चाहता हूँ। पक्ष फाउंडेशन आपसे विनती करता है, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमदर्द आपको बताना चाहता हूँ। दिल्ली में वही चीज़ है ये, जो साफ सुथरी दिल्ली, जो भारत की राजधानी दिल्ली, वहाँ पर गंद है जहाँ पर जिंदगी है, और यहीं पर मौत वो सरकारें दे रही है जो निकम्मी सरकारें हैं। ये रेलवे विभाग है और रेलवे विभाग में कब्जा करवा कर पैसा ऐंठा जा रहा है। ये तो गारंटी है कि पैसा लिया जा रहा होगा, फ्री में कोई किसी को रहने नहीं देता। और यहाँ के जो चौकीदार हैं वो कहते हैं कि मैं आज पहली बार इधर आया हूँ, पहली बार यहाँ पे आया हूँ, मैं जानता ही नहीं कौन है। कपड़े भी चेंज कर लिए उन लोगों ने अपने कि ड्रेस को कोई पहचान ना सके। मैं आपको इधर के हालात दिखा रहा हूँ। ये हालात दिल्ली के हैं, वो दिल्ली जहाँ बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े धुरंधर जो कब्जा कर कर, इन लोगों से कब्जा करवा कर इन्हीं लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं। जीवन इनका व्यर्थ हो चुका है, ख़राब हो चुका है। ये जीवन कैसा जीवन है? जिस जीवन में ज़िंदगी ना हो, जिस जीवन में अच्छा खाना ना हो। पढ़े लिखे नहीं हो? पढ़े लिखे नहीं सर। कब से नहीं पढ़े? जब इतना नहीं वैसे तो जब से नहीं पढ़े। तो अच्छा, नहाते हो आप? नहीं, ये भी नहाते भी नहीं, नहाते हैं मतलब अभी ठंडी में नहाते हैं, 2-3 महीने पे नहाते हैं। 2-3 महीने में? हाँ, एक बार नहाते हैं। पूजा पाठ करते हो? पूजा पाठ तो जरूर करना पड़ता है। भगवान का भी पूजा, सुबह उठते भगवान की पूजा करते हैं, और किसी को करेंगे। भगवान हो, कोई धरती माता। पानी यूज़ करते हो? पानी तो थोड़ा बहुत जरूर पीना होता है। खाना खाते हो जब हाथ धोते हो? तो खाना खाएंगे तो झूठे जाएंगे तो 2 थप्पड़ को ही मार देगा सर। बीमार पड़ते हो? बच्चे हैं आपके? हाँ, बीमार पड़े हो? नहीं बीमार पड़ते तो क्या हो गया, इलाज हो जाता है? तो इलाज नहीं होगा सर। कहाँ पैर होता है? लगाएंगे तो होबे करेगा सर। प्राइवेट में तो, सरकारी में थोड़ी तो नहा धो के जाते हो हॉस्पिटल जब बीमार पड़ते हो? नहीं, ऐसे भी चला जाता। बीमार पड़ते तो कौन नहाने धोने जाता है। अच्छा, लाइट है यहाँ पर? नहीं सर, लाइट नहीं है। लाइट नहीं है? लाइट जल तो रही है। ये लाइट कहीं भुक भुक आता है, बैटरी से जलाते हैं लाइट। तो आप गर्मी में कैसे रहते हो? गर्मी में सर, गर्मी में तो अब तो भगवान जाने कैसे रहेंगे, क्या करेंगे न करेंगे सर। नाम क्या है आपका? बच्चन। बच्चन यादव? हाँ, बच्चन यादव। बच्चन यादव जी। बच्चे हैं? बच्चा नहीं है सर। शादी हुई है? नहीं, अभी नहीं हो। अच्छा, कितना पैसा कमा लेते हो?
सर यही 200-300 रुपये में जेल जाल के करते रहता है। ये आपका अपना गोदाम है या किसी और का? नहीं, ये अपना गोदाम नहीं है सर, ये है मेरा ससुर का गोदाम। ससुर का गोदाम। तो यहाँ जो लोग रहते हैं वो गरीब है या पैसा ऐसे ही कमाते हैं? इसी सब कमाते हैं, खाते हैं, पीते उठते हैं, और क्या करें। आधार कार्ड बना हुआ आपका? नहीं सर, कहीं का भी नहीं बना? नहीं, यहाँ का भी नहीं, ना घर का बना भी। क्या करें, गरीब है बंदा, क्या करेंगे हम लोग। तो कोई कागज ही नहीं है आपके पास? कोई कागज नहीं सर। कागज रहता तो मैंने कागज दिखाता नहीं सर। पुलिस ने पकड़ा कभी? नहीं, पुलिस नहीं पकड़ा। अब पकड़ लेगी तो छोड़ेगी कैसे? कहाँ से आई हुई पूछेगी तो? सर उससे बढ़िया तो मार देगा जानो, ही बढ़िया रहेगा। और क्या कर वरना मंजूर है तो और क्या करेंगे। तो कभी पेपर बनवाने की कोशिश की है? नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो गरीबी है जो गरीबी से भी नीचे है। वो जानवर की जिंदगी है। कुत्तों के तो आई कार्ड बन जाते हैं मगर इंसानों के नहीं है। लोग सर इंसान, वो सरकार सर्वे तो रोडों पर करती है, झुग्गी झोपड़ियों में करती है, मगर वहाँ नहीं करती जहाँ कब्जा करवाकर उनसे पैसा उठा जाता है। ये वही दिल्ली है जो दूसरे को जिम्मेदारी देकर अपने लोगों को फंसवा देती है। वही अपने लोग जो जिम्मेदारी देकर इनके पैसा वसूलते हैं, देते हैं और नाम नहीं आने देते। ये वही सरकारें हैं जो निकम्मी सरकार है। पैसा कोई नहीं है, ऐसा नहीं था। पैसा तो गरीब आदमी है, कमाते खाते हैं। 200 कब से रह रहे हो? वो मेरे को ज़्यादा कहाँ हो गया, मैंने तो पहली बार बैठा है। चालान कटा है कभी? चालान तो अभी तक नहीं है। गंदगी का चालान नहीं कटा? हाँ, एक बार चालान गए थे। कौन काटा था? चालान काट गया था एक बार। कौन? वो वहाँ पे मैं पुराने दिल्ली गया था। अच्छा, चालान एक बार काटा था? पुराने दिल्ली गए थे सर। मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात छुपी हुई है। अगर आपको लगता है यहाँ पर चालान कटा होगा तो इस गंदगी को देख के कटा होगा। एक बार कटा होगा, बार बार कटना चाहिए या फिर इधर साफ सफाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? टुनटुन। टुनटुन जी, कौन कौन रहता है आपके साथ? मेरा घर भाई रहता है, मेरा सास रहता है, मेरा ससुर रहता है, सब यहाँ रहते हैं। तो इधर जहाँ जब से रह रहे हो आप पैसा देते हो किसी को? हाँ, देता मेरा मालिक देता है। किसको? इधर प्लॉट का किराया लेते हैं, यहाँ जब बसैले हैं। अच्छा, प्लॉट का पैसा लेते हैं आपसे? कौन लेते हैं, नाम मालूम कुछ? नाम बता ना सकते हैं थोड़ा। क्या बोल कर लेते पैसे? किराया दो प्लॉट के। कितना किराया होगा? लेता है ना 5,000, कोई लेता 4,000 लेते हैं। सभी से लेते होंगे? सब के लेते हैं। तो कितनी झुग्गियाँ होगी यहाँ पर? देख लीजिए, अपने है ना, अपने देख लीजिए, हमारे पढ़ा लिखा नहीं पूरी है। रेलवे की जितनी झुग्गियाँ है, हाँ। जितनी झुग्गियाँ, सबसे कुछ ना कुछ लेते लेते हैं। हैं। जब वाली आए थे कि 12 अफसर आए थे, आया तो पैसा लेता है। वो सब बोला नहीं, पहले ही बोलते थे आके। कोई न्यूज़ वाला आया कभी यहाँ? एक आए थे 12 अफसर, हाँ। गाड़ी पर आए थे। हाँ। बोला पहला ही जब प्लॉट किराया लेता था ना, उसको बोल दिया ना, बोलियो प्लॉट किराया नहीं देते हैं, ये बोला। अच्छा, कौन अफसर था, नाम मालूम? नहीं जानते, लंबे उम्र थे। अच्छा, तो कहे प्लॉट किराया बोलियो नहीं लेते हैं, फ्री के हमें यहाँ रह रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको डर तो नहीं लग रहा? ना, हम कोई बात हो तो कार्ड ले लेना। मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो निकम्मी सरकारों को दिखा रहा हूँ और वो अच्छी सरकार सुन ले सुनिए सर। जो हाँ जी, हो जाएगा यहाँ पे बोल रहे हैं, हो जाएगा मार पीटे भगा देगा। तो यहाँ सब पुलिस थाने एक ही है। हाँ, सब एक ही है। वही ले आता है, सब ले जाता है। आपके साथ आपका पक्ष फाउंडेशन है। कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, आपको भी पड़े, हम छोटे ज़रूर हैं मगर हमारी ताकत, हमारे विचार और हमारा भाईचारा बड़ा मजबूत है। इस देश में सुधार आएगा अगर ऐसा ऐसा साथी आपके साथ होगा। हम नहीं डालते, मेरा बाप हम खुद नहीं डालता है, किसी को हमें डरने क्या है। अब हो जाए यहाँ भगा तो चल जाए गाँव में मेरा अपना। कौन गाँव है आपका? बिहार है। कौन सी जिला? पटना है। पटना से। आप पेपर है आपके? आधार कार्ड? आधार कार्ड है। यहाँ का है? यहाँ का नहीं है, बिहार का। देखिए, ये जज्बा, ये क्रांतिकारी जो हमारे साथी है, इन्होंने अपना जज्बा दिखाया। इनके जज्बे को सलाम है। डर नहीं बताता कोई नहीं बताएगा? नहीं बताएगा। तो आप कैसे बता रहे हो? देखो, हमें यहाँ रहा बहुत दिन हो गया, तो कोई परेशान हो रहे हो? हाँ, प्लॉट किराया देता है, मालिक बोलता है इतना किराया देते हैं। ये सर्दी है, इस सर्दी में बच्चों के पास कपड़े नहीं है। ये वही गरीबी है, ये वही गरीबी है जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये वही देश है जो आज़ाद देश है, मगर ये गुलामी वही है जो साजिशें रचकर गुलामी दी गई है। ये कितनी जगह होगी अगर हम घूमने जाएंगे तो? अभी लगेगा, जब जाएगा, अभी घूमेगा ना 8-9 बज जाएंगे घूमने निकले। और कवर कर देंगे? झुग्गियाँ खत्म हो जाएगी? नहीं होगा, तैयार आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ इतनी ज़मीन, और इस ज़मीन पर कब्ज़ा
कब्जा करने के बाद पैसा उठाया जाता है। ये पैसा कहाँ जाता है? ये साफ सफाई करने वाले वो लोग चालान तो काटते हैं मगर गरीब का काटते हैं, जो सिर्फ खाने के लिए 2 अन्न के दाने ढूंढ रहे हैं, अपना भविष्य अपने बच्चों का जो खराब कर रहे हैं। और जो खराब करने वाली सरकारें हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये है असली सच्चाई हिंदुस्तान की, दिल्ली की और बच्चों के भविष्य की। जो सरकारें बच्चों का भविष्य अच्छा तो बताती है मगर पैसा उठाकर पता नहीं कहाँ ले जाती है। वो पैसा किसके लिए आता है, किसके लिए जाता है? ये है असली गरीबी जो हम आपको बता रहे थे। आपका अपना बाजार, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार उन गरीबों के लिए लगेगा जो गरीबी से भी स्तर से नीचे आते हैं, जो रोडों पर रहते हैं, जिनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और कोई प्रूफ नहीं है कि वो इंसान है, वो इंसान की जूनी में रह रहे हैं। वो सरकारें, वो निकम्मी सरकारें कहाँ हैं? वो सरकार क्या करेगी, क्या नहीं करेगी? वो भ्रष्ट सरकारों को तो हम दिखा रहे हैं और जो भ्रष्ट नहीं है वो कार्रवाई करेगी और इन्हें इंसाफ दिलाएगी। इन्हें सोच, इनकी जो भविष्य, इनका स्वतंत्र, आज़ाद और सुंदर देश और इनको सुंदरता बनाने वाले वो सरकार के अधिकारी, इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले वो काम करेंगे तो उनका धन्यवाद। मैं आपका आभारी रहूँगा। आपका पक्ष फाउंडेशन धन्यवाद करेगा अगर आप हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचाते हो। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमें जानते हो या नहीं जानते, आप हमें लाइक करते हो या नहीं करते, आप हमें सब्सक्राइब करते हो नहीं करते, मगर अगर आप इंसान हो, अगर आप इंसानियत को समझते हो तो इनके दर्द को देखिए। इनके दर्द को समझने वाले मंदिर मस्जिद में नहीं जाते, सिर्फ दया करते हैं, धर्म करते हैं, कर्म करते हैं और वो कर्म आपका एक ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका नाम क्या है? राम बच्चन। हाँ जी, राम बच्चन, राम बच्चन जी। कहाँ के रहने वाले? बिहार। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ लेबर कार्ड यहाँ का कुछ बना हुआ है? आधार कार्ड तो है। अच्छा, बिहार में कहाँ के रहने वाले? नालंदा जिला। नालंदा जिला का? हाँ जी। तो कब से रह रहे हैं यहाँ पर आप? हम तो आज 5-6 दिन आए हुए हैं घर से। 5वां दिन? हाँ। काम अच्छा लगता है ये? अच्छा किसे लगेगा, बढ़िया काम दीजिए। बढ़िया काम? हाँ। तो ये ज़मीन जिसकी है, जिसका काम कर रहे हो, क्या नाम है मालिक का? वो अभी तो है नहीं यहाँ। नाम क्या है? नाम है सुमन। हाँ जी, सुमन। सुमन। पूरा नाम? सुमन राम यादव? नहीं, राम। राम। हाँ जी। अच्छा, तो अब दिल्ली का कोई कागज है आपके पास? नहीं, दिल्ली में तो आप आए हो, कागज नहीं है। तो कहाँ रह रहे हो, कुछ पता है? पंजाबी बाग। बस, पंजाबी बाग तो बहुत बड़ा है। कैसे ढूंढेंगे आपके साथी अगर आप कहीं गुम हो गए तो? कैसे? फोन नंबर है ना। फोन नंबर? हाँ। भगवान ना करे कुछ ऐसा बात हो जाए तो फिर कैसे ढूंढेंगे आपको, या कोई उठा ले आपको? बताइए, बिहारी जाएंगे यहाँ के लोग? जो एक दिन में काम होना हो वो 10 दिन में होगा। क्या सोचते हो इसको, बात को? क्या सोचे हम इसको? बच्चे हैं यहाँ पे? नहीं। आप अकेले हो? हाँ जी। गांव में? गांव में है। पढ़ाई हो? हाँ, पढ़ रहा है। यहाँ के बच्चे जो घूमते हैं उनके बारे में क्या कहोगे, जो गरीबों के बच्चे पढ़ते नहीं, जिनके पास आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड नहीं, कुछ नहीं है? हाँ जी। ये देखिए, कूड़े में से जो जीवन को अच्छा बनाने वाले, जो एक सोच है, जो एक खोज है, वो कैसी खोज है? कौन बताएगा इन्हें, कौन समझाएगा? जो लोगों के लिए आप सफाई कर रहे हो, जिस देश के लिए आप सफाई बना रहे हो, उनसे हक अधिकार और उनका जीवन सुबह और शाम और रात सिर्फ एक जैसा बना दिया गया है। और इनको मान सम्मान वो सरकार क्या दे रही है और क्या ले रही है वो हमने आपको दिखाया भी है और बताया भी है। सबूतों के साथ काम करेंगे, मगर सबूत आपके पास पहुंच चुका है। अब आप सोचिए कि वही सरकारें हैं जिन पर हम भरोसा देकर, वोट देकर चुनते हैं। ये क्रांतिकारी योद्धा जो सच बोलेगा, बेटा कौन पैसे लेते हैं? रेलवाई वाले लेते हैं। रेलवे वाले? हाँ। क्या कहते हैं आपसे? बोलते हैं कि पैसे नहीं दोगे तो झुग्गी खाली करो। कब से बोलते आ रहे हैं? बहुत दिन से। बहुत दिन से? हाँ। तो मारपीट भी करते जब पैसे नहीं देते? नहीं। पुलिस भेजते हैं? हाँ, पुलिस भेजते हैं। कहता है घर तोड़ दूंगा। हाँ, एक बार पुलिस भाई आया था, जोन बाहर दिखा था, जिसको बहुत मारा था। बहुत मारा था? हाँ। पैसे दे रहे थे? हाँ, तब दिया। आया रे आया, गब्बर आया। वो गब्बर जो शोले फिल्म में था, और गब्बर वो रेलवे डिपार्टमेंट के वो अधिकारी है जो बच्चे बता रहे हैं। इनका चेहरा आप नहीं देखना, मगर जो ये बोल रहे हैं उस सच्चाई को समझना। क्या नाम है आपका? अंकुश। कहाँ रहते हो अंकुश? स्कूल पढ़ते हो? पढ़ना आता है? गिनती आती है? कोई पढ़ाता नहीं है? मम्मी पापा क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या?
ये बादाम छाटते। क्या करते हैं? बादाम छाटते। बादाम छाटते, माल छाटते, कूड़ा। अच्छा, कितने बहन भाई हो आप? 2। यहाँ घूमने में डर नहीं लगता? रोज घूमते हो? ये है हिंदुस्तान का भविष्य, जिनके नाम पर पैसा लिया जाता है। बड़े बड़े बिजनेस, बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं। ट्रक जा रहा है, माल गोदाम भरकर जा रहा है, यहाँ से पैसा वसूला तो जाता है, मगर सरकार के हक में नहीं जाता। सरकार के टैक्स जो सरकार काटती है उसमें नहीं जाता। आपको हम दिखा रहे हैं कि ये वो दुनिया है और जो आपसे दूर है। ये वही इंसान जो आपकी तरह बोलते हैं, ये वही लोग हैं जो आपकी तरह खाते, आपकी तरह सोचते हैं, मगर इनके सपने इनको नहीं आते। इनका जीवन काम करने में और खाने में जाता है। वो खाते किस तरह होंगे, वो खाना क्या खाते होंगे, इसके बारे में हम आपको दिखाने आए हैं। ये जीवन, ये कैसा जीवन है। ये रेलवे लाइन है और ये रेलवे विभाग की ज़मीन है। इस रेलवे विभाग पर कब से कब्जा करवाया हुआ है रेल विभाग ने और डिपार्टमेंट में, वो भ्रष्ट लोगों ने, जो यहाँ की जानकारी नहीं देती। पक्ष फाउंडेशन आपको हर जगह की जानकारी देगा, वो समस्या दिखाएगा जो छोटी है मगर उस पर बड़ा पैसा कमाया जा रहा है, देश को डुबाया जा रहा है। देश के हक में पैसा जाना चाहिए, टैक्स में जाना चाहिए। टैक्स की चोरी, ज़मीन की चोरी, और ज़मीन है तो सही मगर उस पर किराए का जो धंधा, गोरख धंधा चल रहा है, उस पर दिखाने की हमारी जो एक सोच है वो आप तक पहुंचाई जा रही है। बहुत बड़ी ज़मीन है ये, कोई छोटी ज़मीन नहीं है। एक गोदाम से अगर 5,000 रुपये लिया जाता होगा तो यहाँ हज़ारों गोदाम होंगे। यहाँ बता रहे हैं यहाँ के लोग कि यहाँ पर अगर आप चलने लगे तो 9 बज जाएंगे और फिर भी कवर नहीं कर पाओगे। ये इतनी ज़मीन से पैसा उठकर जाता कहाँ है? ये है आपका भविष्य, ये हिंदुस्तान का भविष्य है। छोटी नहीं, बड़ी बड़ी सरकारें पैसा कमाती है और इनका भविष्य ऐसा बनाती है। ये क्या है बेटा आपके हाथ में? ये क्या है? ये अति बोरा। क्या करोगे इसका? बोतल चुनने दे या बेचून दे। कौन सी जगह से आए हो आप? हाँ, वो जगह में। रात को घूमते हो ऐसे? हाँ, नहीं मैं लाते नहीं धुलता हूँ, दिन तो धुलता हूँ। दिन में झूलते हो? अच्छा, पढ़े हो आप? मैं पढ़ा हूँ। कितना? वो इसको नहीं पढ़ता हूँ। अभी भी पढ़ते हो? अभी छुट्टी न है। छुट्टी हो गई है। पापा का क्या नाम है? संजय मातो। और आपका? धीरज। मम्मी का? संजू। घर में कौन कौन है? मेरा बहन है, मेरा पावन है, मेरा पंकज है। पुलिस आती है यहाँ पर? नहीं। कोई सरकारी ऑफिसर आता है जो डरा कर जाता हो गोदाम खाली कर दो? हाँ हाँ हाँ, वो आते हैं। पैसे लेके जाते, पता है कुछ? नहीं, पैसा नहीं लेके जाते, खाली गोदाम खाली कर दो। गोदाम खाली कर दो। हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरी लोरिक नाम है सर। क्या करते हो लोरिक जी? मैं तो कूड़े कचड़े काम करता हूँ। अच्छा, कितने सालों से रह रहे हो यहाँ? मैं तो यहाँ 30 साल से ऊपर हो गए। 30 साल? बच्चे बच्चे यहीं पे? सब पोता पोती नाते नतने सारे हमारे। तो ऐसे ही रह रहे हो आप यहाँ पर? हाँ, ऐसे रह रहा हूँ। तो आई कार्ड, आधार कार्ड बना हुआ है? हाँ, अपने गांव के हैं। बिजली बिल है यहाँ पर आता है? यहाँ बिजली बिल के कोई संभावना नहीं, हमारी कोई अति नहीं है। यहाँ मैं गांव में रहता हूँ। पानी कहाँ से लाते हो? पानी अपने वो टंकर आती है तो वहाँ एक नलका चलते हैं। बिजली बिल आता है? बिजली बिल वाला पैसे कोई ले जाते हैं। पैसे कोई और ले जाता बिजली बिल के? हाँ। मीटर लगा हुआ है नहीं, कि वो कुंडी लगाने वाली? कुंडी लगाने वाला। अच्छा। ये आपको हम दिखाने जा रहे हैं, शोले फिल्म का गब्बर जो था वो कभी कभार आता होगा, मगर यहाँ महीने के महीने जो गब्बर आता है वो रेलवे विभाग का हो या किसी डिपार्टमेंट से हो, मगर यहाँ की जो हालात, यहाँ का जो दृश्य दिखा रहे वो सही में डकैती जैसा है। गब्बर तो आता है, क्या लूट के ले जाता है और क्या देकर जाता है। ये वो सरकारें इन बच्चों का जो भविष्य चुन रही है। क्या यहाँ के बच्चे जब कूड़ा कचरा उठाएंगे और पढ़ेंगे नहीं तो डाकू, चोरी और रेप और जैसी जैसी वारदातें छोटी छोटी होती रहती है वो कहाँ से होगी? वो सरकार सुधारेगी कहाँ से? जो कानून बना हुआ वो सुधारने के लिए बना, मगर सुधारने वाले लोग जो डिपार्टमेंट में बिठाए हुए हैं वो यहाँ पर नहीं है।
ये दुनिया अजीब दुनिया है। ये वो दुनिया है जिसमें डर नहीं होता, सिर्फ एक ही कर्तव्य होता है, खाना कैसा है, पहनना कैसा है, ओढ़ना कैसा है, छीनना कैसा है, और कर्तव्य क्या है? वो कर्तव्य इनका सिर्फ एक ही है, वो भी जानवर की भांति जीना। और वो जीवन कैसा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। सब कुछ है यहाँ पर, मगर एक ही चीज़ नहीं है, रहना कैसा है, संस्कार कैसे हो, इज्जत कैसे बनेगी, साफ सफाई कैसे होगी, स्वच्छ भारत कैसे बनेगा और अच्छा भारत कैसे बनेगा, आज़ाद भारत कैसे बनेगा, अपने जीवन का जो मकसद है वो कैसा होगा। इनका कोई मकसद है तो सिर्फ एक ही चीज़ का है कि आप सिर्फ खेलो कूदो और कुछ ना पढ़ो। इस देश की आज़ाद वाला जीवन ये कैसा होगा जो यहाँ के दायरे में रहेगा। सिर्फ इन्हें ये मालूम है कि आज हमारे पास जो ऑफिसर आए वो हम उजाड़ सकते हैं, मगर उजाड़ेंगे जब पैसा नहीं देंगे। पैसा तो उठा रहा जा रहा है मगर जा कहाँ रहा है, आपके पास नहीं जा रहा। जब ही देश की हालत खराब होती जा रही है, देश डूबता जा रहा है। रामबली कुमार। कब से रह रहे हो? यही 5-6 साल से। 5-6 साल से? जी। शादी हो रखी है? जी नहीं अभी। आधार कार्ड बना हुआ है? जी। कहाँ का है? बिहार का। यहाँ का क्यों नहीं है? जी यहाँ गांव में रहते थे ना, बिहार शरीफ में। तो काम करने आते हो बस? जी। आपका नाम क्या है? राहुल कुमार। आधार कार्ड है? हाँ। कहाँ का है? बिहार का। यहाँ का नहीं है? तो क्या करते हो आप? यही सब काम, कचरे वाला। कचरे वाला? कहाँ से लाते हो कचरा? जो रोड पर चुनते हैं। अच्छा, तो कितना कमा लेते हो आप? यही 300-400 रुपया। सभी लोग के पास आधार कार्ड नहीं होगा यहाँ का? ना। कोई एड्रेस है यहाँ का? यहाँ के तो नहीं है। कोई एड्रेस नहीं है? जी नहीं, बिहार का एड्रेस। अगर ये गुम हो जाएंगे आप तो कैसे पता चलेगा आप यहीं थे? बिहार जाएंगे? यहाँ कराएगा आधार कार्ड तो क्या मिलेगा? क्या नाम है मैडम? अर्चना। अर्चना। अच्छा, क्या करते हो अर्चना जी? रोटी बनाते हो, कुछ और भी करते हो? सिर्फ खाना बनाते हैं हम। कहाँ के रहने वाले आप? बिहार की। क्या नाम है आपका? अर्चना। पूरा नाम? बस अर्चना कुमारी। पापा का? चलित्रवेंद। कब से रह रहे हो यहाँ पर? 6 साल से। तो आधार कार्ड है आपका? नहीं। पढ़े हो आप कुछ? कितना पढ़े हो? बस 5वीं तक। तो कहाँ पे पढ़े थे? इधर शिवाजी पार्क में। तो यहाँ का कुछ दिल्ली का है प्रूफ आपके पास? क्यों? हाँ जी। पढ़ाना का प्रूफ हो तो? नहीं। नहीं है? दिल्ली का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पेपर नहीं है जो यहाँ पर रह रहे हो? यहाँ का एड्रेस मालूम है आपको? था हमारे पास। अच्छा, यहाँ का एड्रेस क्या है जहाँ रह रहे हो आप? हमें भी नहीं पता। किसी को कुछ नहीं मालूम। अगर कोई गुम हो जाए, उठा लिया जाए, या जिस तरह वारदात किडनैपिंग की बढ़ती जा रही है, वो किडनैपिंग दर्ज तो होगी दिल्ली में, मगर नाम, पता, एड्रेस, फ़ोन नंबर कुछ नहीं होगा। यहाँ का नहीं होगा, बिहार का होगा। जब ही ये वारदातें बढ़ती जा रही है, क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं और ये सरकार क्या कर रही है, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है और रेलवे विभाग क्या कर रहा है? सिर्फ लोगों को उठाकर उनके जो शरीर का सौदा किया जा रहा है, जिन्हें काटा पीटा जा रहा है, वो यहाँ के तो होते हैं, रहते यहाँ पर है, मगर उनका जो पेपर होता है वो बिहार का, उत्तरांचल का, उत्तराखंड का, बाहर देशों का, कहीं से भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। आप लोग समझ लीजिए, हम वो गरीबी दिखा रहे हैं जो गरीबी से भी नीचे है, हम वो इंसानियत दिखा रहे हैं जो इंसान तो है मगर इंसानियत नहीं है। यहाँ किसके साथ रहते हो? अपना पति के साथ। मम्मी पापा, सासू सर? गांव पर रहते हैं। कौन गांव है आपका? पटना जिला। पटना जिला। तो अब पेपर वेपर है यहाँ कर झुग्गी का आपका? नहीं। आधार कार्ड, पैन कार्ड सब चीज़ है। कहाँ के हैं? बिहार की है। सब कुछ बिहार का है? तो कैसे मालूम पता चलेगा आप यहाँ पर रहते हो? कोई अगर गुम हो जाता, भगवान ना करे कोई बात हो जाए, हमको मालूम नहीं है। तो आपको डर नहीं लगता ऐसी जगह रहना जहाँ कोई अता पता ना हो? नहीं। कमाने का डर क्यों लगेगा? कितने साल हो गए आपको यहाँ? बचपन में रहते थे, शादी हो गया तो उम्र गए, 10 साल के बाद यहाँ पर आए हैं। अच्छा, यहीं रहते हो आप शुरू से? कितने साल हो गए यहाँ झुग्गियों पे ऐसे रहते? हम इतने छोटे थे तो रहते थे, फिर शादी हो गया 10 साल के बाद फिर इधर आए। अच्छा, पुलिस वालों को पैसा वैसा देते हो यहाँ रहने के लिए? किसी को कुछ देते हो? हमको मालूम नहीं है। झूठ ना बोलो आप। हमको मालूम है नहीं तो हम कैसे बता सकें? कोई बताएगा सच्चाई, कोई नहीं बताएगा, मगर आपको पता है
कि यहाँ क्या हो रहा है। आपको मालूम है क्योंकि ये देश आपका है, ये आज़ाद देश आपका है और ये आज़ादी किस तरह से गुलामी बन रही है वो हम आपको दिखाने आए हैं। आप घाटे में जा रहे हो, नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है, सोच नहीं है और अब सपने भी नहीं होंगे। एक मिनट, आप लोगों को क्या क्या परेशानी होती है? 30 साल कूड़े के परेशानी में मैं कमाया, अभी रुपया लेके कूड़ेदान वाला सुपरवाइजर ने पैसे लेकर के हम लोग के भगा दिया। आपको? हाँ। क्या नाम सुपरवाइजर का? सुपरवाइजर को नाम है सुनील। कहाँ पर रहता है ये कूड़ेदान में? ईस्ट पटेल नगर। ईस्ट पटेल नगर। हाँ। क्या नाम बताया? सुनील। सुनील नाम सरकारी ऑफिसर है वो, ऐसे माने मेट्रो वाला वो ऑफिसर बन गए। कूड़ेदान तो मेट्रो में चल गया ना, तो कूड़ेदान के मेट्रो वाला ऑफिसर जो हमारे 30 साल से मैं काम कर रहा था वहाँ से हमारे भगा दिए। तो पैसे के बदौलत से कि 1 लाख रुपया दो तो हम काम करने देंगे। ये बड़ा खुलासा है। ये दिल्ली में जितने भी कूड़ेदान हैं वहाँ का बड़ा खुलासा भी दिखाएंगे। ये इस वीडियो में तो चल रहा है मगर हम आपको ये भी बताएंगे खुलासा क्या है। सर उसी पर मैंने काम छोड़ दिया, अब मैं फेरी लगाता हूँ। पहले कूड़ेदान पे थे आप? हाँ, मैंने हमारे 3-4 बच्चे 20-20 साल के हो गए, मैं वहीं रहता था सर। रूम भी बनल था, वो रूम के भी घेराव कर दिया और उसको बाद आगे के कूड़ादान बना दिया। अच्छा, पैसे जो 1 लाख रुपए मांग रहे जा रहे हैं वो कैसे, चेक से दोगे या हाथ पीछे से? हाथ में पैसे, चेक सभी जगह हो रहा है ये दिल्ली में? हाँ, हाथ पैसे दो, वो चेक से नहीं सर। ये मेट्रो लेती है या पर्सनल? वो लेती है सुपरवाइजर ने। मेट्रो कहाँ कंपनी आएंगे पैसे लेने लगे सर। बहुत बड़ी चोरी है और ऐसी चोरी और परेशानी बताएंगे यहाँ पर रहते हुए। आप परेशानी क्या बताऊँ? पुलिस से डर लगता है? पुलिस से तो हमारे सलाम करता हूँ। अच्छा, बस। कितनी झुग्गियाँ होगी करीब यहाँ पर? यहाँ पर ही तो सर कम से कम 400-500 झुग्गियाँ होंगे, यहाँ से बहुत दूर तक। 400-500? बहुत दूर तक झुग्गियाँ है। साथियों, ये जो लोग हैं ये गंदगी को हटाते हैं। भारत की संस्कृति, सभ्यता और भारत को मजबूत बनाने वाले, साफ सुथरे रखने वाला ये भारत का जो नागरिक है आपको बता रहा है, ये दोस्त है हमारे, ये पूरा परिवार इनका कहीं ना कहीं से आके रहे हुए। जो कूड़ा होता है, पन्नी होती है, कचरा होता है, उसको उठाते हैं और उन्हें साफ कर कर बेचते हैं। बेचने के बाद अगर ये बेचने वाले यहाँ से चले जाएंगे, इन्हें सुविधा नहीं मिलेगी, इन्हें मौत का सामना रोज करना पड़ता। कैसी गंदगी में ये लोग रहते हैं, इनका कोई सरकार ध्यान नहीं करती। सिर्फ पक्ष फाउंडेशन आपके दम पर इनके लिए यहाँ पर आया है, आपको वो गरीबी दिखाने आया है जो गरीबी से भी नीचे होती है। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, दिल्ली का कुछ नहीं है, बाहर का है, मगर आपके भरोसे, आपके भारत, आपकी दिल्ली में सिर्फ पुलिस प्रशासन, नेताओं और समाज सेवियों के भरोसे यहाँ पर जीवन काटते हैं और इनका हक अधिकार छीना जा रहा है। इनके बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। उसी भविष्य को बनाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, पक्ष फाउंडेशन आपके दम पर एक बहुत बड़ा बाजार लगाने जा रहा। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार होगा जहां सिर्फ समस्याओं के साथ इनके वो जो दर्द है उसको भी उधार लिया जाएगा और फिर उस दर्द को एक खुशी वाला बनाकर, एक जिंदगी अच्छी बनाकर आपके दम पर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।